एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा इतना खतरनाक था कि एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गई। बता दें कि दिल्ली देहरादून हाईवे पर शहर के बाहर आशा रोड़ी के पास चेक पोस्ट है, जहां पर जांच के लिए मालवाहक वाहन समेत अन्य गाड़ियां रोकी जाती है। बुधवार रात को भी जांच के लिए अधिकारियों ने एक यूटिलिटी को रोका हुआ था। इसी दौरान इसके पीछे एक कार ने ब्रेक लगाए, लेकिन उसके पीछे आ रहे कंटेनर के ब्रेक नहीं लगे और दाईं तरफ जाकर उसने यूटिलिटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि यूटिलिटी और कंटेनर पलट गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे 2 डंपर भी कंटेनर से टकराकर पलट गए। घटनास्थल पर एक कार भी पलटी है और बाइक भी टकरा गई। राजधानी देहरादून इन दिनों एक हादसों का शहर बनता जा रहा है। बीते 2 दिन पहले यहाँ पर ओएनजीसी चौक पर एक हादसा हुआ था इनोवा का, और इनोवा में तकरीबन 6 युवा की मौत हो गई थी। एक अभी उसका उपचार चल रहा है। और हाल ही में बीती रात एक और हादसा आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर हुआ है। आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर ये एक यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एक बॉर्डर है, और यहाँ पर अक्सर गाड़ियों की जो है ना चेकिंग भी होती है, आरटीओ की भी चेकिंग होती है और परिवहन विभाग की भी, सेल टैक्स की भी है। बीती रोज जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि सहारनपुर की तरफ से एक पिकअप आ रही थी। पिकअप को चेक करने के लिए कुछ जो सेल टैक्स के कर्मचारी थे उन्होंने उसको रोका, लेकिन रोकने के बाद क्या कुछ हादसा हुआ ये तस्वीर सीधी बयान कर रही है। ये जो उल्टी पड़ी हुई है ये पिकअप है, और इसके अंदर जो है ना कुछ सब्जी वगैरह जो है ना भरी हुई थी जो मंडी की तरफ जा रही थी। पीछे से जो है ना एक हरियाणा से एक कंटेनर आता है, और कंटेनर की स्पीड जो लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा भी स्पीड उसकी नहीं थी, और कंटेनर ने पीछे से आकर पिकअप को टक्कर मारी। और उसी दौरान एक और ये यहाँ पर जो है ना डीसीएम है, कैंटर टाइप है, ये यू टर्न ले रहा था। जो जानकारी हम लोगों को मिली है, यू टर्न जैसे ही ले रहा था तो आपस में जिस तरीके से ये टकराव हुआ है, और पिकअप कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मारी, और पिकअप जो है ना ये नाली पार करते हुए उल्टी भी पड़ी हुई है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। और उसके बाद ये जो यू टर्न एक और यहाँ पर ट्रक ले रहा था, उसने इसको आपस में जो है ना टकराव हुआ। टकराव इतना भयंकर हुआ कि जो बहुत ये साइन बोर्ड का जो एक पोल है यहाँ पर वो भी तिरछा हुआ पड़ा है। मौके पर जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ एक और ट्रक भी था, और पीछे जो है ना एक मोटरसाइकिल वाला भी था और एक कार वाला भी था। ये तस्वीरें साफ तौर से बयान कर रही हैं कि कितना भयंकर जो है ना एक्सीडेंट हुआ होगा। हालांकि ट्रक उस ट्रक में इतनी ज़्यादा जो है ना टूट फूट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में खुद बयान कर रही हैं। अहम ये है कि जहां पर ये हादसा हुआ वहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। ये एक्सप्रेसवे अभी खुला भी नहीं है, लेकिन हादसा पहले ही देखने को मिल गया। दरअसल दिल्ली से देहरादून की तरफ आ रही गाड़ियों के एक्सप्रेसवे को पार करते ही आशा रोड़ी चेक पोस्ट पड़ता है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जाती है और बैरिकेड भी लगे होते हैं। मेरे पीछे जो सड़क जा रही है ये एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली और देहरादून की दूरी कम करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र का बताया जा रहा था कि 2.5 घंटे में ये सफ़र तय कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये आता है कि अभी तक ये एक्सप्रेस हाईवे खुला भी नहीं है, और हादसों को दावत देना यहाँ पर एक शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से जो है ना ये हादसा हुआ है, तो अपने आप में एक चैलेंज भी है, चुनौती भी है उन लोगों के लिए जो ओवर स्पीड इस रोड पर चलेंगे। अब आगे के लिए जो है ना सरकार पर या जो है ना परिवहन विभाग पर या फिर आरटीओ के पास क्या क्या जिम्मेदारियां और क्या क्या जो है ना चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं इन हादसों को रोकने के लिए। ये अभी दिन का मौका है, और जितनी स्पीड से यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और जिस वक्त ये एक्सप्रेस हाईवे खुल जाएगा
तब इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका आलम होगा, क्या वाकई ये सड़क एक हादसों को दावत देने वाली सड़क बनेगी या फिर इस पर लगाम लगा लिया जाएगा। रुकावट कैसे लगेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई तो उससे कुछ सबक भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ओएनजीसी का जो हादसा हुआ है वो युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक चुनौती भरा एक सबक भी है कि कम से कम ओवर स्पीड ना चलें। और यही एक अंजाम यहाँ पर जो है ना जो दिखा है उससे भी एक सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर हादसों से बचना है तो कम से कम ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको वाकई जो है ना अपने घर वालों की चिंता है तो कम से कम उन लोगों के लिए सोचिए जो आपके घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो कम से कम इन पर रुकावट ज़रूरी है, तभी ये हादसे टल सकते हैं।